जब भी इस पृथ्वी पर प्रेम के विषय पर बात होती है तब सबसे पहले हर किसी के मन में सिर्फ दो ही शब्द उत्पन्न होते हैं। वो है श्री राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के प्रेम से संसार ने जाना कि प्रेम अमर होता है और सच्चा प्रेम महत्वाकांक्षाओं से भरा नहीं बल्कि त्याग से भरा होता है। वो एक दूसरे के कर्तव्यों को भली भांति जानते थे, इसीलिए उनका अनंत प्रेम होते हुए भी उनका मिलन नहीं हो सका। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के पश्चात राधा मैया का क्या हुआ? राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी थी? भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम तब शुरू हो गया था जब श्री कृष्ण 8 वर्ष की आयु के थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ी दो ही चीज़ें उन्हें अति प्रिय थी, एक राधा और दूसरी उनकी मुरली। वो दोनों आपस में जुड़ी हुई थी क्योंकि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते राधा मैया उसकी धुन पर मोहित होकर भगवान के समक्ष आ जाती। बांसुरी उनके प्रेम की प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया तब अलग हुए जब मामा कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण भेजा था। मथुरा जाने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण माता राधा से मिले और उनसे वादा किया कि वो वापस आएंगे, किंतु वो वापस नहीं आ पाए थे। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा जाते देख राधा और समस्त वृंदावनवासी बहुत दुखी हो गए थे। वहां जाकर उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से रिहा किया। उसके पश्चात उनका विवाह माता रुक्मणी से हुआ। माता रुक्मणी भी राधा मैया की तरह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। माता रुक्मणी ने मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, किंतु उनके भाई रुक्मी उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं बल्कि शिशुपाल से कराना चाहते थे। माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा कि अगर श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह नहीं किया तो वो अपनी जान दे देंगी। उस पत्र को पढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी और शिशुपाल से युद्ध करके रुक्मणी से विवाह किया। अब प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद माता राधा का क्या हुआ था और उनका विवाह किसके साथ हुआ था? श्री कृष्ण और माता राधा के बिछड़ जाने के बाद धार्मिक ग्रंथों में राधा जी का वर्णन बहुत कम हो जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा मैया का विवाह हुआ ही नहीं था। हुआ कुछ ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास वापस नहीं आए और माता राधा को यौवन में प्रवेश करता देख उनके माता पिता ने उनका संबंध रायाण नामक वैश्य से निश्चित कर दिया था। जब माता राधा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने घर में अपनी छाया को स्थापित करके अंतर्ध्यान हो गई थी। उसी छाया से रायाण का विवाह हुआ था और उस छाया राधा रानी ने अपनी दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, किंतु उनके मन में तो केवल श्री कृष्ण ही थे। क्या आप जानते हैं कि राधा मैया अपने दाम्पत्य जीवन के सभी कर्तव्य को पूर्ण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गई हुई थी। उन्हें वहां पहुंचकर भगवान के विवाह होने के बारे में पता चला, किंतु वो ये सुनकर उदास नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर जन्म किसी उद्देश्य के लिए लिया था। जब वो दोनों एक दूसरे के समक्ष आए तो बहुत प्रसन्न हुए और सिर्फ अपने नेत्रों से ही बातें करते रहे। द्वारिकापुरी में राधा जी को कोई नहीं जानता था, इस कारण उन्होंने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें वहीं रहने की आज्ञा दे। राधा जी का निवेदन सुन भगवान ने उन्हें महल की देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा मैया महल के सभी कार्यों को भली भांति देखती और जब भी उन्हें समय मिलता तो भगवान के दर्शन कर लेती। भगवान के इतने पास होने के बाद भी वो आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी जैसा वो उनसे दूर रहकर करती थी। ये देखकर एक दिन वो बिना किसी को बताए रात के समय महल से अनजान जगह पर चली गईं और वहीं पर रहने लगी, किंतु भगवान जानते थे कि वो कहाँ जा रही है। कुछ समय पश्चात जब माता राधा खुद को वृद्ध और कमज़ोर महसूस करने लगी तब उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान श्री कृष्ण तभी वहां प्रकट हो गए और राधा जी को कुछ मांगने को कहने लगे, किंतु राधा रानी ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। भगवान के बार बार कहने पर राधा रानी बोली कि वो आखिरी बार भगवान को बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं।
राधा रानी की बात सुनने के बाद भगवान अपनी बांसुरी निकालकर मधुर धुन बजाने लगे और राधा जी ने उस मधुर धुन को सुनते सुनते अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से प्रेम अमर था, किंतु फिर भी वे उनका वियोग सहन नहीं कर पाए। बांसुरी उनके प्रेम की प्रतीक थी, इसलिए उन्होंने राधा रानी के वियोग के चलते बांसुरी को तोड़कर दूर फेंक दिया। माना जाता है कि राधा रानी माता लक्ष्मी का स्वरूप थी और उन्होंने पृथ्वी पर जन्म सिर्फ भगवान नारायण के साथ रहने के लिए लिया था। तो दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये बात कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।